प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक चींटी भी अपनी हिफाजत करना जानती है और शहद की मक्खी भी अपने घर का रास्ता जानती है और चिड़िया भी अपना घोंसला बनाना जानती है। ये सब बेसमझ और नन्ही जाने हैं। किसने इनको सिखाया? बेशक वो कायनात का अकेला रब अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। हम बेखबरी में सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अमूमन कीड़े मकोड़े कान में नहीं जाते, क्योंकि कान के अंदर वैक्स पड़ा होता है। कौन है ऐसी हिकमत से इंसान को बनाने वाला? बेशक वो शहंशाह, वो खालिक अजीम अकेला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। इंसान की गर्दन की रीढ़ की हड्डी में 7 हड्डियां हैं और ज़राफ़ा की गर्दन में भी 7 हड्डियां हैं। इंसान चाहे जितना भी खा ले, लेकिन इंसान की गर्दन ज़राफ़ा की गर्दन जितनी लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने इंसान की अलग डिज़ाइन बनाई है और ज़राफ़ा की अलग। वो खालिक कौन है? बेशक अकेला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। माँ और बाप को क्या पता कि नर्वस सिस्टम क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। माँ के पेट के अंधेरों के अंदर हजारों सलाहियतों से लदा हुआ इंसान बनाने वाला खालिक एक अकेला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर रात की ठंडक ना होती तो दिन की तपिश ज़मीन को हलाक कर देती, लेकिन हर चीज़ में एक हिकमत नज़र आती है, एक कुदरत नज़र आती है। कौन है जो ये सारे निज़ाम चला रहा है? बेशक वो कायनात का एक अकेला रब अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर दांत भी नाखून की तरह बढ़ते तो इंसान के लिए काटना भी मुश्किल हो जाता और संभालना भी मुश्किल हो जाता। बेशक इस खालिक अजीम ने इंसान को हिकमत से भी बनाया और हसीन भी बनाया। बेशक सुभान अल्लाह।